Hi friends, myself Dr. Nitin, and today I am going to discuss, you know, चेन चली आ रही है पूरे स्ट्रेन गेज की। मतलब पहले अपन ने बॉन्डेड टाइप स्ट्रेन गेज देखा, फिर उसके बाद वायर बॉन्ड स्ट्रेन गेज देखा। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेन गेज देखने की जरूरत आगे जा रहे हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ अगर मैं बात करता हूँ कि आरटीयू राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी और गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर लोड सेल ट्रांसड्यूसर पूछा हुआ है ना। लोड सेल अलग से, तो अपन लोड सेल को स्ट्रेन गेज के थ्रू भी बना सकते हैं। तो आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं अपने पास में, वो जो डिस्कस करने जा रहे हैं अपने पास में, वो एड्रेस जो कर रहा है वो किसको एड्रेस कर रहा है अपने पास में? स्ट्रेन गेज लोड सेल को एड्रेस कर रहा है अपने पास में। ठीक है, तो देखते हैं अपन कि कैसे स्ट्रेन गेज लोड सेल के कॉरस्पॉन्डिंग अपन फोर्स और प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं अपने पास में। क्लियर? सो स्ट्रेन गेज लोड सेल की अगर बात करता हूं तो क्या हो रहा है, इन शॉर्ट अगर बात करूं मैं अपने पास में, तो कैन यू गैस कि लोड सेल के अंदर कितने एलिमेंट ऑफ स्ट्रेन गेज लगे होंगे? देखो, अपन ने सिंगल एलिमेंट स्ट्रेन गेज देखा था, सिंगल एलिमेंट स्ट्रेन गेज देखा था अपन ने, गेज। उसके बाद में 2 एलिमेंट स्ट्रेन गेज देखा था। मैं आपको बता देता हूँ एक बार वापस, सिंगल एलिमेंट स्ट्रेन गेज ये यहाँ पर, ये सिंगल एलिमेंट देखा था अपने पास में, सिंगल एलिमेंट स्ट्रेन गेज। फिर उसके बाद में अपन ने देखा 2 एलिमेंट स्ट्रेन गेज और 3 एलिमेंट स्ट्रेन गेज। तो जब मैंने ये पढ़ाया था तब भी लिखा था लोड सेल स्ट्रेन गेज के अंदर कितने एलिमेंट यूज होंगे अपने पास में? 4। मतलब चारों डायरेक्शन के अंदर अपने पास में स्ट्रेन गेजेस लगे होंगे। और कैसे लगे होंगे चारों डायरेक्शन में स्ट्रेन गेजेस, उसका एक डायग्राम मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ बिफोर गोइंग टू थ्योरी, या थ्योरी एक्सप्लेन करने से पहले अपन डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में आप देखो अपने पास में कि यहाँ पर ये अपने पास में क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ किसको शो कर रखा है अपने पास में? लोड सेल के स्ट्रक्चर को शो कर रखा है। ठीक है, अब लोड सेल के स्ट्रक्चर को शो कर रखा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आपको जो मेजर करना है क्वांटिटी, वो क्या है? फोर्स या लोड यहाँ लगूंगा मैं इस जगह। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? ये बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड है। ये जो एक तो फर्स्ट और ये सेकंड दो क्या है? बेसिस है जहां पर आप लोड को लगा सकते हैं। अब इसकी 4 डायरेक्शन होगी, 4 डायरेक्शन, 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, इसके पीछे 3rd डायरेक्शन, और इस तरफ क्या होगी? 4 डायरेक्शन होगी। तो सपोर्टेड बाय किससे? कॉलम्स लगे हुए हैं, ये 4 कॉलम लगे हुए हैं, और चारों कॉलम में क्या लगे हुए हैं मेरे पास में? स्ट्रेन गेजेस लगे हुए हैं। ठीक है, 3 और 4 आर अपोजिट टू 1 एंड 2, 3। और इसके अंदर क्या लगी हुई है अपने पास में? इसके अंदर अपने पास में स्ट्रेन गेज की क्या लगी हुई है? फॉइल लगी हुई है। क्या लगी हुई? स्ट्रेन गेज की फॉइल लगी हुई। जैसे ये बाउंडेड स्ट्रक्चर हो गया, और मानो इसमें मैं यहाँ से मूव किया, फिर 2 गया, फिर 3 गया, फिर यहाँ से ये एक यहाँ कनेक्टिंग लीड और दूसरी कनेक्टिंग लीड, तो ये कनेक्टिंग लीड और ये दूसरी कनेक्टिंग लीड हुई। तो ये जो हुआ वो क्या हुआ अपने पास में? स्ट्रेन गेज को रिप्रेजेंट किया। ये जो रिप्रेजेंट किया किसको? क्या? स्ट्रेन गेज को। तो अब इसको मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में इसको, तो ये फर्स्ट वाला जो है ये एक आर्म के अंदर लग गया। ठीक है, और आर्म किसका बन रहा है मेरे पास में? व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है अपने पास। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस के चेंजेस क्या है? बहुत ही स्मॉल होते हैं, तो उस स्मॉल चेंजेस को रीड आउट करने के लिए अपने पास में व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प की रिक्वायरमेंट रहती है। और यहाँ बीच में जो लगा होता है कि अपने पास में गैल्वेनोमीटर का डिस्प्लेसमेंट लगा होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर कोई भी चेंजेस आता है तो रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग करंट में चेंजेस आता है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज में चेंजेस आता है, तो अपन उन वोल्टेजेस को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये स्ट्रेन गेज 1 हुआ, स्ट्रेन गेज 2, 3 और 4 चारों आर्म के अंदर कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर अपन ने क्या किया? इसको VAS सप्लाई से दे दिया। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना वो क्या हुआ? स्ट्रेन गेज लोड सेल को रिप्रेजेंट करता हुआ बना अपने पास में। क्लियर है? नाउ अब इसकी थ्योरी आसानी से समझ लेंगे अपने पास। इसके बारे में लिख लोगे ना आप आराम से? कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको कि लोड सेल कैसे बनाना है? लोड सेल आराम से गोला बनाना है, फिर उसके अंदर अपने पास में कॉलम्स बनाना है, वो हो जाएगा अपने पास। सो अ लोड सेल इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है। कौन सा है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है दैट कन्वर्ट्स अ लोड एक्टिंग ऑन इट्स इनटू एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। सो लोड सेल प्रोवाइड एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कंप्रेसिव एंड टेंसाइल लोड। तो वो क्या करता है? एक्यूरेट मेजरमेंट किसकी? कंप्रेसिव और टेंसाइल लोड को मेजर करके देता है अपने पास।
सो फर्स्ट चीज क्लियर हो गई अपने पास में, लोड सेल जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है। गेट के अंदर अगर क्वेश्चन पूछता है कि लोड सेल जो है, द टाइप ऑफ लोड सेल क्या है, लोड सेल क्या है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, ये मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। क्लियर है? नाउ लोड सेल कॉमनली फंक्शन बाय यूटिलाइजिंग द इंटरनल स्ट्रेन गेजेस दैट मेजर द डिफ्लेक्शंस। जो उसके अंदर चार लगे हुए थे ना, उसके अंदर कोई इंटरनल डिफ्लेक्शन होगा, उसको मेजरमेंट करने के लिए द अमाउंट ऑफ स्ट्रेन कैन बी कैलिब्रेटेड टू डिटरमाइन द फोर्स अपॉन द लोड सेल बिकॉज द मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लोड सेल इज कांस्टेंट अपने पास। क्लियर है? नाउ अब क्या हो रहा है, टिपिकली द फोर्स क्रिएट द स्ट्रेन इन द लोड सेल विच इज मेजर द स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर। मतलब कोई भी अगर फोर्स लगाया तो वो फोर्स क्या मेजर करेगा, स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर के कॉरस्पॉन्डिंग मेजर होगा। अब स्ट्रेन गेजेस कैसे काम करेगा, द स्ट्रेन गेजेस इज अटैच टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रेन एलिमेंट वेयर द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड है, वहां पर कनेक्टेड है। एज द ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेस्ड ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, द रिजल्टिंग स्ट्रेस deforms the strain gauge attached to it and it causes an increase in resistivity of the gauge which produces electrical signal proportional to the deformation। important है ये जो तीन लाइनें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपने लोड सेल के ऊपर कोई भी स्ट्रेस लगाया तो वो जो स्ट्रेन गेज है, वो जो स्ट्रेन गेज है, उस स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन गेजेस क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या करता है, क्वांटिटी मेजर कर लेता है। सो द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज मेजर्ड ऑफ द स्ट्रेन which is turn give the measurement of the force of the load and applied object को मेजर करके दे देता है अपने पास में। यहाँ तक बातें क्लियर हुई अपने पास में। so the change in resistance generally very small and it is usually measured using a Wheatstone bridge circuit where the strain gauge connected है। और ये विस्टॉन ब्रिज सर्किट क्यों कर रहे हैं अपने पास में, ये एनालॉग इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल को इंट्रोड्यूस करके देगा। क्लियर है? तो इनकी 4 आर्म्स के अंदर क्या होता है, स्ट्रेन गेज आर अटैच होते हैं, सरफेस काउंटरफॉइल्स है और दे आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड इन अ फुल विस्टॉन ब्रिज सर्किट टाइप, जो कि मैंने आपको नीचे शो कर दिया। सो लोड सेल्स की जो शेप है अपने पास में वो आपकी सिलेंड्रिकल टाइप की हो सकती है, रेक्टेंगुलर टाइप की हो सकती है, स्क्वायर वेव हो सकती है, स्क्वायर टाइप की हो सकती है, बीम टाइप की हो सकती है अपने पास में। सो टू एंश्योर दैट डिजायर्ड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज मेजर्ड, स्ट्रेन गेज हैविंग अ डिफरेंट शेप्स हो जाएंगे अपने पास में, पोजीशंस हो जाएंगी एंड वेरियस ओरिएंटेशंस अपॉन द लोड सेल बॉडी के ऊपर काम करेगा अपने पास में। सो आपको पूरा क्लियर समझ में आया अपने पास में कि लोड सेल क्या होता है और कैसे काम करता है अपने पास में। सो इन दिस वे वी हैव टुडे स्टडी द लोड सेल या स्ट्रेन गेज एज एन लोड सेल की बात करी, जहां पर लोड सेल के अपने पास में इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है और वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर जब उसके ऊपर फोर्स गिरता है तो वो क्या करता है, विंस्टॉन ब्रिज के अंदर अपने पास में जो स्ट्रेन्स लगे हुए हैं उनके रेजिस्टेंस के वैल्यू को इंक्रीज करता है और एनालॉग क्वांटिटी के अंदर अपन इलेक्ट्रिकली उसको मेजर कर लेते हैं अपने पास में। If you really love the teaching, please subscribe the channel, share with your friends, family, relatives, and those persons who are really wanted to, increase the percentage from 6.5 OGP to 9.8 OGP or from 5.4 OGP to 9.9 OGP. Clear? Thank you.